वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुबह सवेरे रावल चौक फ्लाईओवर का अचानक दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ्लाईओवर के तामीराती काम में ताख़ीर पर इजहार बरहमी, कहा ऐसे मंसूबे तो 6 महीने में मुकम्मल हो जाते हैं। कंपनी की नाअहली के बायस मंसूबा मुकम्मल ना हो सका तो ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। मुल्क में सियासी हलचल का एक और बड़ा दिन, पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा, फैसला आज होगा। नो मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब रोकने के केस की समाअत होगी। इमरान खान कराची में जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में एहतजाज की भी अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी मफादात के अहम अमूर में मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। तमाम तवानाइयाँ अवामी खुशहाली और पाकिस्तान की तामीर पर खर्च होंगी। सब मिलकर चैलेंजेस से निपटेंगे। पूरी कोशिश होगी कि हल्कों में अवाम के मसाइल हल किए जाएँ। विफाकी काबीना जल्द हल्फ उठाएगी। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान असम्बली के एजाज़ में इफ्तार पार्टी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश होगी। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 12 बजे तलब किया गया। इजलास में नए स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा। राजा परवेज़ अशरफ के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नो मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली ओहदे का हल्फ उठाएंगे। परवेज़ इलाही या हमजा शहबाज, तख्ते लाहौर किसका होगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की सदारत में इलेक्शन कराने का हुक्म। IG पंजाब को अरकान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत। पंजाब असम्बली के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज, 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी। मुस्लिम लीग नून का 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ भी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। इमरान खान ने कहा, बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत बदली गई। मुल्क के करप्ट तरीन अफराद को हम पर मुसल्लत किया गया। जमानत पर मफरूर खानदान की हुकूमत 22 करोड़ अवाम की तौहीन है। पूरी कोशिश है साजिश को नाकाम बनाकर मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाएं। अवाम को फैसला करने दिया जाए। हकीकी आज़ादी की मुहिम पूरे मुल्क में चलाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से PTI के लिए फंड्स की अपील। इमरान खान 8 मज़ार कायद पार्क कराची में जलसा करेंगे। इमरान खान की जलसे में आने वालों से पाकिस्तानी परचम साथ लाने की अपील। कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी जमहूरियत की जंग है। हमारी जदोजहद मुकामी मीर जाफरों और अमरीका की लाई गई हुकूमत के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ का बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाने का भी फैसला। इस्लामाबाद में फातिमा जिन्ना पार्क में स्क्रीन लगेगी। कराची में PTI हुकूमत के खात्मे की खुशी में पीपल्स पार्टी का जश्न निजात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ज़िद्दी बच्चे की तरह जमहूरी थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया गया। इमरान खान झूठ का पलंदा लेकर कराची आ रहा है। अवाम उनसे पूछें कि 3 साल में उन्होंने कराची को क्या दिया। कराची में तहरीक इंसाफ का जलसे से पहले जलसा। बागे जिना ग्राउंड में रात गए मैदान सज गया। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह पहुंच गई। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, कराची ने एक रात पहले ही फैसला सुना दिया कि पूरी कौम की आवाज़ क्या है। कराची में PTI के आज होने वाले जलसे के इंतजामात मुकम्मल। 160 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। फैमिलीज़ के लिए अलग इंक्लोयर कायम। जलसे में आवाम को लाने के लिए शटल सर्विस का भी इंतज़ाम। जलसे के लिए ट्रैफिक प्लान भी तश्कील। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान पर तोशा खाना से चीज़ें चुराने का इल्ज़ाम। कहा, 14 करोड़ रुपए मालियत की अशिया के लिए 2 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। घड़ी और अंगूठी बाद में 18 करोड़ रुपए में बेचे गए। एक गोल्ड प्लेटेड क्लैशन को गायब है जो जल्द ही बनीगाना से बरामद होगी। तोशा खाना की और भी चीज़ें गायब हैं। तमाम तफसीलात आएंगी, तहकीकात होंगी। तहरीक इंसाफ का नून लीग के इल्ज़ामात पर रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा, अहमकाना इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कोई बेहतर इल्ज़ाम ढूंढ लें। तोशा खाना का रिकॉर्ड हुकूमत के पास है। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहफ़ का रिकॉर्ड मौजूद है। जो तोहफ़ा ख़रीदना हो इसकी कीमत लगती है जो ख़जाने में जमा होती है। आप लोगों ने तोहफ़े चोरी करके बेचे, इसलिए केसेस बने।
पीएम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, कहा इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे फिर बेच दिए, असल कहानी नहीं, कितने में खरीदे और कितने में बेचे ये असल कहानी है। तहाइफ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए असल सवाल है। इमरान खान का वजीर आज़म की तनख्वाह के अलावा कोई जरिया आमदन नहीं। कौम के साथ बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान, दहशतगर्दों का शिमाली वजीरिस्तान में फौजी काफिले पर हमला, 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बेसिंजो का शुहदा को खराज अकीदत और सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। बिजली ₹4.85 फी यूनिट महंगी, नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक सिर्फ अप्रैल के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन को इस्तिस्ना हासिल होगा। पेट्रोल महंगा नहीं होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। शहबाज शरीफ ने कहा पहले से मसाइल का शिकार अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, कीमतें बरकरार रखकर बोझ खुद बर्दाश्त करेंगे। PTI ने नई हुकूमत पर बोझ डालने के लिए कीमतें नहीं बढ़ाईं। नून लीग ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का गुज़श्ता हुकूमत का फैसला गलत करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा PTI हुकूमत ने सस्ती शोहरत के लिए गलत फैसला किया। कीमत बरकरार रखी तो 3 माह में 240 अरब रुपए अदा करना पड़ेंगे। दुनिया में कोई मुल्क अपनी कीमतें खरीद से कम सतह पर पेट्रोल नहीं बेचता। IMF से बातचीत के बाद इस मसले का हल निकाला जाएगा। तहरीक इंसाफ का पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा, कहा इमरान खान ने 4 माह तक पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान किया था। कीमतें न बढ़ाकर इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोई नया रिलीफ नहीं दिया। मौजूदा हुकूमत ने तो पेट्रोल 65 रुपये लीटर करने का ऐलान किया था। अब्दुल सत्तार ईधी की अहलिया बल्कीस ईधी इंतकाल कर गईं। बल्कीस ईधी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। सिंध हुकूमत का बल्कीस ईधी की तदफीन सरकारी सतह पर कराने का फैसला। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बल्कीस ईधी की वफात पर गहरे दुख का इजहार। इमरान खान, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी का भी इजहार ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून ने लंदन में जमाइमा खान के घर के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। आबिद शेर अली का ट्वीट में नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। जमाइमा खान ने कहा मेरे घर के बाहर मुजाहिरों का ऐलान किया जा रहा है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नफरत आमेज नारों से ऐसा लगता है जैसे 90 की दहाई के लाहौर में वापस चली गई हूँ। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास कलअदम करार। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने कायदे ऐवान के इंतखाब को पीर तक रोक दिया। तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फुल बेंच आज केस की समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी का PTI पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। इसराइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा में हमला। नमाज फजर की अदायगी के दौरान मस्जिद पर धावा बोला। शेलिंग से 150 से ज़ायद नमाजी जख्मी हुए। मुतातिद ने भागकर जान बचाई। इसराइली फोर्सेस ने 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का मकबूजा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। इमरान खान की भी हमलों की मजम्मत। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर। कराची, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 4 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। कोरंगी, गुलिस्तान जोहर, नॉर्थ कराची, सुरचानी टाउन, बल्दिया और लयारी के इलाके मुतासिर। लेस्को को 650 मेगावाट से ज़ायद शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुँच गया। माशी और तवानाई के बहरान से कैसे निमटना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमर कस दी। चेयरमैन FBR को बुला लिया। टैक्स महसूलात की रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली महंगी होने पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद। हम्माद अजहर ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मासी में फ्यूल एडजस्टमेंट पर प्रोपोगंडा किया। अब बता दें कि मासी में झूठ बोलते थे, ये आज धोखा दिया। किधर गए आपके अमरीकी वेंटिलेटर? आपको तो अमरीका ने हर चीज़ सस्ती करके देनी थी। आते ही चीनी, बिजली और हर चीज़ महंगी कर दी।
मुल्क में महंगाई की शरह 16% से ज़ायद रिकॉर्ड। मटन, अंडे, बीफ, जिंदा मुर्गी की कीमत में इजाफा। दूध, दही, दालों, चावल समेत 17 अशिया की कीमतें बढ़ीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 10 अशिया सस्ती हुई, 24 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। मुस्लिम लीग काफ का 30 साल की तोशाखाना लिस्ट जारी करने का चैलेंज। कामिल अली आका ने कहा, शहबाज शरीफ लिस्ट पब्लिक करें, बहुत कुछ निकलेगा। इमरान खान तो शायद बच जाएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सरबराह नहीं बच सकेंगे। कई रहनुमा तो बगैर कुछ दिए चीजें घर ले गए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में राना तनवीर ने कहा, तोशाखाना से तोहफा खरीदना जुर्म नहीं, तोहफा लेकर बेचना जुर्म है। शहबाज शरीफ अपने केसेस में मनपसंद अफसरान को तैनात कर रहे हैं। पीटीआई का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी ने कहा, एफआईए और नैप में तबादले किए गए, नैप का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई, एफआईए रिकॉर्ड में हेरा फेरी की जा रही है। अदालतों को इन इकदामात पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए। जज कमीशन की तर्ज पर आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, एफआईए रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इल्ज़ाम झूठा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 साल में कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। हमने रिकॉर्ड चोरी करके क्या करना है। डॉक्टर रिजवान साबिक दौरे हुकूमत में छुट्टी पर गए। फवाद चौधरी को झूठ बोलते शर्म आनी चाहिए। डीजी नैब लाहौर तब्दील। शहजाद सलीम को दोबारा डीजी नैब तैनात कर दिया गया। चेयरमैन नैब की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा डायरेक्टर जनरल नैब जमील अहमद नैब हेडक्वार्टर्स तैनात। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पंजाब की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। परवेज इलाही ने कहा, MPA से मुकम्मल राबते में हैं। अवाम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान के जलसों ने मुखालफीन में परेशानी की लहर पैदा कर दी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपने अरकान असम्बली पर पूरा एतमाद है। इलेक्शन कमीशन का फौरन फंडिंग केस की रोजाना समाअत करने का फैसला। तर्जुमान ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 30 दिन में केस का फैसला कर दिया जाएगा। फारूक हबीब ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के फौरन फंडिंग केस की भी रोजाना समाअत की जाए। नून लीग ने दर्जनों अकाउंट्स की तफसीलात पेश नहीं की। हमारे पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। हमने कोई ममनुआ फंडिंग नहीं की। तीनों जमातों के केसेस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का हल्फ उठाए छठा रोज। विफाकी काबीना फाइनल न हो सकी। राना सनाउल्लाह ने कहा, काबीना 85% तश्कील दे दी गई, बाकी काम 1-2 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। काबीना की तश्कील पर इत्तेहादियों से मुशावरत हो रही है। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, यह तय है कि मुल्क में नए इंतखाबात होने हैं। फैसला होना है कि इलेक्शन ज़्यादा नुकसान उठाकर करना है या कम नुकसान पर। अगले 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। जहांगीर तरीन की वतन वापसी। एक बार फिर मौखर तरीन ग्रुप के मुताबिक जहांगीर तरीन की वतन वापसी की नई तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद पंजाब के नए गवर्नर होंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत नया नाम तजवीज़ कर दिया। सिंध की गवर्नरशिप MQM के हिस्से में आएगी। बलूचिस्तान का गवर्नर BNP और खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर JUI से होगा। MQM वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी या नहीं, राबता कमेटी ने फैसले का इख्तियार खालिद मकबूल सदीकी को दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, वफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश पर गौर कर रहे हैं। हमारे मुआहदे मफाद आमा के लिए हैं। इन पर अमल दरामद से सिंध के अवाम के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू। 18 अप्रैल तक कागजात जमा होंगे। 29 मई को पोलिंग होगी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के बाइस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना के 76 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.30% रह गई।